इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो चाइनीज बॉर्डर पे भेजे हैं, लेकिन साथ में सर हमने ये भी पढ़ा कि जो 21 जो राउंड्स हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के, वो भी फेल हुए हैं। सर, हाउ डू यू सी दिस? फॉर मी एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया, तो अब डिजिटल दौर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। भारतीय जवान 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेंगे। पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और विकास देखा गया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। साल 2020 में चीन के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारतीय जवानों ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन चीन ने दुनिया में बदनामी के डर से अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा नहीं बताया। इस घटना के बाद साल 2021 में भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा पर गश्त करने के लिए अतिरिक्त 50,000 सैनिकों को तैनात की थी। इस घटना के बाद से ही भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ सैन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है और अधिक सैनिकों की तैनाती के अलावा मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को अपनी सीमा पर तैनात किया हुआ है। हाल ही में भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने कहा था कि संभावना है कि हमें उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सामना हमने 2020 में किया था, इसलिए हम हर समय सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रिसेंटली सर हमने देखा है कि इंडिया ने 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो चाइनीज बॉर्डर पे भेजे हैं, लेकिन साथ में सर हमने ये भी पढ़ा कि जो 21 जो राउंड्स हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के, वो भी फेल हुए हैं। Sir, how do you see this? For me, as a student of politics, as a student of geopolitics, I think this is a very dangerous trend in मेरी understanding में। जरा हमें बताएं कि क्या is it a normal या क्या समझते हैं कि ये वाकई एक extraordinary development है that the military diplomacy which is continued still 2020 और लेकिन it has failed, or if it is going on, it's going with a very slow pace. And then India had to send another 10,000 soldiers. So what is the significance of that, sir? दो उसमें सवाल हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी फेल हो गई इंडिया चाइना की 21st राउंड ऑफ कॉमरेड टॉक्स आर नॉट yielded results. I would not call it a failure. डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जब तक हम बात कर रहे हैं, there is always hope for reconciliation. अगर आप देखें कि 2020 से अब तक 21 राउंड ऑफ टॉक जो हुए हैं, इसमें हमने 4 जगह रिजॉल्व कर दिए आउट ऑफ 6।
हमें ये देखना चाहिए कि आजकल हम किधर खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारा आवाम किधर खड़ा है, हमारे एजुकेशन किधर है और हमारी मतलब इंडस्ट्री किधर है। अगर आप ये चीज़ें मजबूत करते हैं ना तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी वो आपके कदमों में आके गिरेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दूसरे ममालिक को देखते हैं असलहे की नुमाइश, मतलब असलहे के दौड़ में देखते हैं, फ़ौज के दौड़ में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनका जो रहन सहन, जो हमें आजकल चैलेंजेस है माईशत के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल मतलब है बिल्कुल तबाह है। तो आप एजुकेशन तो तबाह है, सही बात तो इसमें ये कि जो हमारे हुकाम हैं, जो हमारे आला लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही लोग 5-10 साल बाद जो है ना हमारे पास ऐसे लोग ऐसे फील्ड में पैदा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह हमें असले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पेंगोंग में कर दिया रिजॉल्व, ठीक है ना, गलवान में रिजॉल्व कर दिया है, हॉट्स में रिजॉल्व कर दिया है और एक और जगह रिजॉल्व करा है। हाँ जी, 4 जगह रिजॉल्व हो गया है, 2 जगह बची हैं बाकी जो रेजोल्यूशन की। तो हम जो चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस को एंथे था एज ऑफ 4 मई 2020 वो आना चाहिए, ठीक है। चाइना का डिफरेंट परसेप्शन, तो प्रॉब्लम्स तो है, ये नहीं कर प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एज लॉन्ग वी आर टॉकिंग देयर ऑलवेज होप फॉर एवरीथिंग। और चाइना के साथ जब भी हम बात करते हैं, हमने देखा है और पढ़ा भी है, जब भी चाइना ने नेगोशिएट करा है, उनके नेगोशिएशन प्रोसेस बड़े लंबे चलते हैं। इवन जो हमारे बॉर्डर पर्सन मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग्स जो होती है बॉर्डर पर्सन मीटिंग एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, यू विल नॉट बिलीव कि हमारे बॉर्डर पर्सन मीटिंग 8-8 10-10 घंटे चलती है। इवन कोर फॉर टॉक चलती है 12-15 घंटे चलती है, ठीक है ना। तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड मैं इसको एक पॉजिटिव आउटलुक देना चाहूंगा। टॉक्स हैव नॉट फेल्ड, टॉक्स आर कंटिन्यूइंग एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर वेरियस लेवल्स एक्चुअली। एंड यू सी द ट्रेड हैज ग्रोन, ट्रेड तो हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स बट इट इज ग्रोन टू अबाउट $138 billion। सो ट्रेड इज ग्रोइंग एंड एज फार एज एस्केलेशन इज कंसर्न्ड, आप देखिए गलवान के बाद 15-16 जून 2020 के बाद कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, जीरो एस्केलेशन। वी हैव हैड बफर जोन्स, सो CBMs have been put in place. However, differences remain. क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं। और पॉपुलेशन एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है और किसका फ़ायदा हो रहा है। यहीं पे हम इंटरनेट पे जब जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए आईटी की फील्ड में। तो वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके हैं।